नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़। पलामू के एक परिवार ने रोजी रोटी कमाने वाले सदस्य शिवचंद्र यादव को सड़क हादसे में खो दिया। सड़क हादसे में शिवचंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद पलामू से रांची सैमफोर्ड अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया। 1,10,000 बिल होने के कारण परिवार वाले बिल चुकाने में असमर्थ थे। जैसे ही यह बात कृषि मंत्री बादल पत्रलेख तक पहुंची, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 15 मिनट में अस्पताल पहुंचा, बिल को माफ कराया और डेड बॉडी को परिजन को सौंपा। साथ ही परिवार वालों को आर्थिक मदद भी पहुंचाई। क्या कुछ मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये पलामू प्रमंडल के विश्रामपुर विधानसभा के शिवचंद्र यादव जी थे, जो एक्सीडेंट कर गए थे और कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। और एक्सीडेंट में वहाँ के मुखिया भी डेथ कर गए थे, संजय सिंह जी, और ये भी बुरी तरह घायल था, जिनका यहाँ इलाज चल रहा था। गरीब परिजन थे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इलाज करने का तहमत उठाया। बिल बकाया था 1,70,000 रुपये का। टोटल 1,10,000 रुपये ड्यू था, जिसके कारण परिजन पे करने में असमर्थ थे। गरीब परिवार से था। वहाँ के BDO ने, जहूर आलम ने मुझे, चूँकि वो मेरे यहाँ पहले रह चुका था और मैं वहाँ पे गया था, एक कार्यक्रम था उसमें, कहा सर आपसे कोई मदद हो सके तो करवा दीजिए, उसका डेड बॉडी भिजवा दीजिए। फिर मुझे जब बात संज्ञान में आया तो मैंने SSP सुरेंद्र झा जी को फ़ोन किया और इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट हैं, GM भानु जी, पांडे जी, CEO धनंजय जी, सबसे हमने किया और इनकी स्थिति को बताया। फिर ये लोग, मैनेजमेंट की बैठक हुई, इन लोगों ने माना मेरे रिक्वेस्ट को और डेड बॉडी को दिया गया। शिवचंद्र को पैसे के लिए इस सरकार में मैं आपको बता दूं, कोई भी बेटा, कोई भी भाई, कोई भी माँ अपने परिजन का डेड बॉडी लेने के लिए पैसे के चलते मोहताज नहीं होगा। हम लोग संवेदनशील हैं। आज दुख भरा दिन है, अहमद पटेल साहब नहीं रहे। हम लोग वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे जब ये समाचार आया। उन्होंने बताया था कि लोगों को दुख में सेवा करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। ये बात मायने नहीं रखता कि हम मिनिस्टर हैं या क्या, मायने ये रखता है कि जनता ने मौका सेवा करने के लिए दिया है और बातों को लोग मानते भी हैं। तो मैं अस्पताल प्रबंधन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे आग्रह पर 1,10,000 रुपया छोड़ा। और धन्यवाद देता हूं हमारे साथ जो साथी हैं, आलोक दुबे जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, किशोरनाथ सहदेव जी और सभी नितेश रंजन जी, सबको जिन्होंने सहयोग किया। यहाँ के CEO डॉक्टर धनंजय और डॉक्टर पांडे, यहाँ के GM और भानु जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे आग्रह पर 1,10,000 रुपया छोड़ा। और परिजनों को और जो सारी सुविधाएं हैं सरकार की ओर से वो दी जाएंगी। जनप्रतिनिधि हों या आम नागरिक हों, झारखंड में हर व्यक्ति का सेवा करना, सुधि लेना हेमंत सरकार का, गठबंधन सरकार का धर्म है। सर, आप जो हैं वो गरीबों के मसीहा अब कहे जा रहे हैं। लगातार कई ऐसे खबरों में हम देखते हैं कि जहां ज़रूरत होती है, जहां तक गरीब जो है वो पैसे के अभाव से पहुंच नहीं पाते कहीं भी, वहां आप पहुंचकर उनकी मदद कराते हैं, जैसे कि आज यहां भी हमने देखा। लेकिन ये तो चूँकि आप रांची में थे और ये रांची की बात थी तो आप यहां पर पहुंच गए, लेकिन अगर हम दूसरे अन्य जिलों की भी बात करेंगे झारखंड में, वहाँ पर अगर ज़रूरत हो तो फिर क्या, जिस तरह से आप, मैं आपसे अपील करूंगा जी कि मैं 9 सालों से अपने घर से बाहर हूँ। एक माँ बाप से दूर हुआ, घर से दूर हुआ, परिवार से दूर हुआ और मेरा सफ़र यहाँ तक पहुँचा। युवाओं को आपके माध्यम से यदि आप चाहें तो प्रेरणा दे सकते हैं। यदि बादल में सच्चाई है तो हर शहर, हर गांव में एक बादल पैदा होगा जो इन दुखियारों की आंसू को पोंछने का काम करेगा। ऐसे हम सेवा कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए DK पांडे जी हैं और ये हेड मार्केटिंग के में आते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये बताइए कि 15 मिनट में मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ था, ये बताइए। नहीं, ये सच्चिदानंद यादव जी जो मुखिया हैं पलामू के, वो काफ़ी गंभीर हालत में हमारे अस्पताल में लाए गए थे 23 नवंबर को। हम लोगों ने काफ़ी प्रयासरत किया, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी प्रयासरत रहे, लेकिन काफ़ी गंभीर स्थिति होने के कारण हम लोग इनको बचा नहीं पाए। इस दौरान में जो इन लोगों ने अपने पैसा दिया था और 1,70,000 रुपये लगभग इसमें ड्यूज़ हुआ था।
तो कृषि मंत्री जी बादल पत्रलेख जो हमारे पुराने परिचित भी हैं, उनका एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे ये मुखिया जी हैं वहाँ के और काफ़ी गरीब हैं। इसके पहले ही हमारे जो CEO हैं जो कि डॉक्टर धनंजय ओझा, उन्होंने भी इसको संज्ञान लिया था और काफ़ी गरीब लोगों का हम लोग यहाँ पे अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसको सहयोग ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने अपने जो हमारे GM जो हॉस्पिटल के हैं उन्हें बताया गया और उन्होंने सब मिला के 1,10,000 हम लोगों ने छोड़ दिया था। फिर भी मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि आप एक बार ज़रूर अस्पताल आएँ, इसी बहाने कम से कम आप अपने उनसे भी मिल लें और हमारे अस्पताल में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आप एक बार आके देखें। तो मंत्री जी आए, हमारे साथ काफ़ी अच्छा विमर्श हुआ। इन्होंने आगे भी गंभीर रोग इलाज के लिए जो हमें फैसिलिटी नहीं है वो भी दिलाने का इन्होंने आश्वासन दिया। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गंभीर रोगियों के लिए जो सरकार मदद देती है उसके लिए भी ये हेल्प करें। तो हम लोगों ने जितना जल्दी हुआ पेशेंट को, मरीज़ को यहाँ से इलाज कर दिया। देखिए, मानवता एक तरफ हमने मानवता देखने को मिला, जहाँ की हॉस्पिटल का भी एक बहुत अच्छा रोल रहा। एक हॉस्पिटल प्रबंधन ने बहुत अच्छा रोल निभाया कि एक गरीब पेशेंट को उनका जो बकाया है उसको छोड़ा, साथ ही साथ आगे जो भी फैसिलिटी देने की बात है वो भी मंत्री जी के आश्वासन पर हुआ। इस वक्त सैमफोर्ड हॉस्पिटल के बाहर हम लोग सभी यहाँ पर हैं और एक डेड बॉडी थी जिसको परिजन जो है हॉस्पिटल ने उन्हें नहीं दे रहा था। 1,10,000 बकाया था जिसकी वजह से, लेकिन मंत्री जी के आते ही और संज्ञान में लेते ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। अस्पताल के जो प्रबंधन है वो जो बकाया राशि उसको माफ़ किया। उसके बाद मंत्री जी के आग्रह पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दिया। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।